हेलो बच्चों, श्री अमितचंद ITI बुहाना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्षेत्रमिति टॉपिक है प्रथम वर्ष वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। क्षेत्रमिति में आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज पढ़ने के बाद में मैं आपको NCVT परीक्षा में आए त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करवाऊंगा। तो त्रिभुज पढ़ते हैं। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है √3/4 गुणा भुजा की घात 2। √3/4 गुणा भुजा की घात 2, ये इसका सूत्र होता है। चूंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, AB बराबर BC बराबर CA, तो ये तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए कोई भी एक भुजा लेके उसका बराबर होता है। अगला जो त्रिभुज आता है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह समकोण त्रिभुज होता है। ये समकोण त्रिभुज। अगर हम इसके नाम दें ये ABC लें तो AC है, ये इसका लंब कहलाता है, AB इसका आधार और BC इसका कर्ण कहलाता है। और समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। परिमाप निकालने का वही सूत्र है, तीनों भुजाओं को आप जोड़ कर दीजिए, AB + BC + CA। क्षेत्रफल हम जब निकालते हैं, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज, ये सूत्र समकोण त्रिभुज पर तो लागू होता ही है, लेकिन अगर आपको परीक्षा के अंदर त्रिभुज चाहे किसी भी प्रकार का दिया जाए, परंतु अगर आपको आधार और ऊंचाई दी है तो आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज भी अगर आपको दे दे और आधार और ऊंचाई दी हुई हो तो आपको इस सूत्र की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई दे सकते हैं। विषमबाहु दिया हो त्रिभुज लेकिन आधार और ऊंचाई बताई हो, तब दे आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकाल सकते हैं। समद्विबाहु में भी ऐसा कर सकते हैं और समकोण में भी ऐसा ही कर सकते हैं। ये सूत्र सभी त्रिभुज पर लागू होता है, परंतु इसके लिए आपको आधार और ऊंचाई दी हुई होनी चाहिए। अगला त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है, यानी आपस में बराबर नहीं होती, वह विषमबाहु त्रिभुज होता है। विषमबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती, ये विषमबाहु त्रिभुज है। अगर हम बात करें तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। अगर ये त्रिभुज ABC इसके शीर्ष हैं तो इन शीर्ष A के सामने वाली भुजा की लंबाई हम A लिखते हैं, शीर्ष B के सामने वाली भुजा की लंबाई B लिखते हैं, शीर्ष C के सामने वाली भुजा की लंबाई हम C लिखते हैं। इसके अंदर तीनों भुजाएं हैं, अलग अलग नाप की हैं, तीनों कोण हैं वो भी अलग अलग नाप के होते हैं। इस प्रकार के त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए वही सूत्र, एक ही सूत्र होता है, तीनों भुजाओं का योग कर लिया जाए। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आप इसका परिमाप निकालेंगे, उसको आधा करेंगे। तो परिमाप हम मानते हैं इसका हो जाएगा तीनों भुजाओं की योग। तीनों भुजाओं की लंबाई ABC है, तो इसका परिमाप हो जाएगा A + B + C। फिर हम परिमाप को आधा करते हैं, उसे हम अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा, जिसको हम अर्ध परिमाप को हम S से दिखाएंगे। S बराबर होगा A + B + C/2। परिमाप को हमने आधा कर लिया। इसके बाद में इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है √, अर्ध परिमाप गुणा अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाइए, अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटाइए और अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा की लंबाई घटाइए, तब इसका क्षेत्रफल का सूत्र आएगा विषमबाहु त्रिभुज के। अगला त्रिभुज जो है हमारा वह है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज
समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी और कोई भी दो कोण बराबर होगा। ये दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं और ये दो कोण हैं, ये दो कोण इसके बराबर मानेंगे। इसके शीर्ष हमने लिखे ए बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर और दो कोण बराबर। अगर हम मानते हैं कि इसकी बराबर भुजाओं की लंबाई AC और BC बराबर है, AC बराबर BC बराबर है, और इसे हमने इसकी लंबाई माना B, और AB जो है इसकी लंबाई हमने मान ली A। तो ये लंबाई B, ये लंबाई भी B हुई, और AB की लंबाई हमने मानी A। तो इसका क्षेत्रफल होगा आधार भुजा जो है A बटे 4 √4 समान भुजा जो है उसकी लंबाई का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का लंबाई का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होगा। परिमाप निकालने के लिए वही सूत्र काम में लेंगे, AB प्लस BC प्लस CA। तो A प्लस B यानी A प्लस 2B। तो परिमाप इसका हो जाएगा A प्लस 2B। परिमाप हो जाएगा A प्लस 2B। अब हम त्रिभुज से संबंधित प्रश्न जो कि पहले NCVT परीक्षा के अंदर आए हैं उनको हल करते हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला कि एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 20, 18 तथा 10 सेंटीमीटर हैं। पहले प्रश्न के अंदर हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ये प्रश्न जुलाई 2015 के अंदर आया हुआ है। तो प्रश्न हम हल करते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, हमको परिमाप ज्ञात करना था त्रिभुज का। तो परिमाप बराबर हो जाएगा भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई हमें दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर प्लस 18 प्लस 10 बराबर हुआ 48 सेंटीमीटर। 20, 18, 38, 10, 48 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। तो आप देखेंगे कि ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, पहले आया हुआ है। अगला प्रश्न जो 2 का हमें दिया हुआ है, 2 का प्रश्न पूछा है कि एक 20 सेंटीमीटर आधार तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी जुलाई 2015 एग्जाम में आया है और इसके अंदर हमें त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है। तो क्षेत्रफल होता है जो हमको दिया हुआ रहता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई दिया हुआ है तो हमें आधार हुआ हमारा 1/2। आधार हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें दी है 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको काटेंगे 10 को हम 8 से गुना करेंगे 80 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न को आप नोट करते जाइए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके काफ़ी काम आएंगे। अगला प्रश्न दिया है तीसरा कि त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। जुलाई 2015 के अंदर ये प्रश्न आया है तीसरा। इसमें हमको त्रिभुज का आधार दिया हुआ है। तो तीसरा प्रश्न है, हम वही सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो क्षेत्रफल है हमारा 60 बराबर 1/2 और ऊंचाई आधार हमें ज्ञात करना है। ऊंचाई हमें दी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हमें ऊंचाई दी है। हम इनका वज्र गुणा करेंगे तो आधार बराबर होगा 60 गुणा 2/10। बिंदु से 0 गया और 6 दूनी 12
तो 12 सेंटीमीटर हमारे आधार की लंबाई आ गई। 12 सेंटीमीटर हमारे आधार की लंबाई हो जाएगी। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, हमें एक त्रिभुज की परिधि ज्ञात करनी है जिसकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5 दिया है तथा सबसे लंबी भुजा 15 सेंटीमीटर है। यानी हमें त्रिभुज की परिधि ज्ञात करनी होगी जहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया है तथा एक भुजा की हमें लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो ये अनुपात से हम देखते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें भुजाओं का जो अनुपात हमें दिया हुआ है वह दिया है 3:4:5 का, और बड़ी भुजा की जो लंबाई दी है वह दी है हमें 15 सेंटीमीटर। तो हम पहली छोटी भुजा निकालेंगे। पहली छोटी भुजा का अनुपात 3 है और जो बड़ी भुजा हमको दी हुई है 15 सेंटीमीटर उसका अनुपात 5 है। तो अनुपात के नियम से हम पढ़ते हैं, जो भुजा हमको ज्ञात करने है उसका अनुपात बटे जो भुजा दी हुई है उसका अनुपात। 15 सेंटीमीटर दी हुई है, सबसे बड़ी बताइए तो सबसे बड़ी बताइए तो उसका अनुपात है 5 गुना जो लंबाई हमें दी हुई है 15, तो 5×3=15। तो पहली छोटी भुजा की लंबाई हो गई 9 सेंटीमीटर। अब हम दूसरी छोटी भुजा की लंबाई निकालते हैं। दूसरी छोटी भुजा का अनुपात 4 बटे जो भुजा हमको दी हुई है उसका अनुपात 5 और दी हुई भुजा की लंबाई 5। तो हमने काटा 5×3=15, 4×3=12। ये हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के बाद हमको जब इनका योग कर देंगे तो परिधि हमें ज्ञात हो जाएगी। तो परिधि बराबर आ जाएगा, इनका हम योग कर देंगे तीनों भुजाओं का। तो 9, 5, 14, 2, 16, 1, 2 और 1, 3, 36। तो त्रिभुज की परिधि 36 सेंटीमीटर हो जाएगी। 5 नंबर का प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 हमें दी हुई है। प्रश्न संख्या 5 में हमसे पूछा गया है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 60 मिलीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज की हमको भुजा दी हुई है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फरवरी 2016 के अंदर ये प्रश्न हमें एनसीईआरटी परीक्षा में आया था। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा की घात 2। भुजा हमें 60 mm दी हुई है तो हम सूत्र लगाएंगे। तो √3 का मान 1.732 हमने रखा बटे 4 गुना भुजा हमें दी हुई है 60, तो 60 गुना 60, क्योंकि भुजा का स्क्वायर है इसलिए 2 बार भुजा का गुना किया। हम काट दिया 60 को, 15 बार कटा, 15 × 4 = 60 और 1.732 गुना 15 को 6 से गुना के अंदर 15 × 6 = 90, 900 को जब हमने 1.732 से गुना किया तो हमें प्राप्त हुआ 1558.8 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है 6 का, कि यदि एक समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। जुलाई 2016 के अंदर प्रश्न आया है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। 6 का प्रश्न है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो
आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें 1/2 आधार हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ये 5 को हमने 2 से गुना किया 10 वर्ग सेंटीमीटर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न परीक्षा के अंदर आते हैं, केवल आपको सूत्र याद होने चाहिए। 7 का प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। 7 का प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो मैंने अभी बताया था समबाहु, मैंने 6 नंबर का प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न भी बताया था, फिर भी लिख देता हूँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा की घात 2। ये समबाहु त्रिभुज का, ये प्रश्न भी जुलाई 2017 के अंदर आया था। 8 का प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। और ये सूत्र मैंने अभी आपको बताया भी था। 8 का प्रश्न, इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र मैंने आपको बताया था, होता है a/4 √4b² माइनस a², 4b² a²। इसका क्षेत्रफल होता है, जहाँ पर b है ये असमान भुजा है, आधार है, और a है ये 2 समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई है। 9 का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है कि यदि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 10 सेंटीमीटर, उससे जुड़ी दूसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्ञात होगा कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो 3 भुजाएं होती है, लंब, कर्ण और आधार होती है, और सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है। तो हमें सबसे बड़ी भुजा 10 सेंटीमीटर इसको कर्ण मानेंगे, और 8 सेंटीमीटर है ये लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। तो हम इसका पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, तो हम ये 8 सेंटीमीटर को आधार मान लेते हैं और लंब की लंबाई हम ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब की लंबाई का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर हम इस तरफ लाते हैं, पक्षांतरण कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो गया पक्षांतरण करने पर। और कर्ण की जो लंबाई हमें दी हुई है 10 की घात 2, आधार की जो लंबाई हमने दी हुई है 8 की घात 2, और जब हमने इसको हल किया तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 8 का स्क्वायर हुआ 64। 100 में से 64 गए तो हमें प्राप्त हुआ 36। तो कर लंब का स्क्वायर 36 प्राप्त हुआ, तो लंब बराबर हुआ √36 बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी जो दूसरी सबसे छोटी भुजा है उसकी लंबाई हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा की लंबाई है 36 सेंटीमीटर। ये जुलाई 2016 के अंदर ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है 10 का कि साइड ए के समबाहु त्रिकोण त्रिभुज को कहा जाता है। समबाहु त्रिकोण की ऊंचाई कितनी होगी। फरवरी 2017 के अंदर यह प्रश्न आया था। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने अभी यहाँ लिखा था, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर भुजा हमको ए दी हुई है, तो हमारा सूत्र हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा, साइड हमें दी हुई है ए, तो ए का स्क्वायर। 10 के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा की घात 2। ये प्रश्न संख्या 10 का हो गया। प्रश्न संख्या 11 देखिए,
प्रश्न संख्या में बताया है कि भूमि के एक त्रिभुजाकार प्लाट की 3 भुजाएं 20 मीटर, 16 मीटर और 24 मीटर हैं और प्लाट का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाप अलग अलग है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह विषम बाहु त्रिभुज है, यह विषम बाहु त्रिभुजाकार प्लाट है। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया क्वेश्चन संख्या 11 हमारा है, इसमें हमें इसकी भुजाएं दी हुई है। ए पहली भुजा हमें मान ली 20 मीटर दी हुई है, दूसरी भुजा की लंबाई हमें बी बराबर दी हुई है 16 मीटर और तीसरी भुजा सी की लंबाई हमें दी हुई है 24 मीटर। ये हमें दी हुई है। सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज के लिए हमें परिमाप निकालना होगा। परिमाप हो जाएगा इसका a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो a हमारे पास है 20, b है हमारे पास 16 और c है हमारे पास 24 बटे 2। तो 24, 16, 40, 40 और 20 60, 60 बटे 2 बराबर होगा 30 मीटर। यानी त्रिभुज का जो परिमाप हुआ वो हुआ 30 मीटर। तो ये हमें अर्ध परिमाप ही प्राप्त हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 से विभाजित किया तो अर्ध परिमाप हमें प्राप्त हो गया है। इसके बाद में हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके लिए हमारे पास सूत्र आता है S यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में से गुणा अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाएंगे, गुणा परिमाप में से दूसरी भुजा घटाएंगे, गुणा अर्ध परिमाप में से हम तीसरी भुजा घटाएंगे। ये सूत्र हम समद्विबाहु त्रिभुज का है। अर्ध परिमाप को हमने S से बताया है। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं अर्ध परिमाप हमारा प्राप्त हुआ हमें 30 गुणा 30 में से पहली भुजा 20 घटाया, 30 में से दूसरी भुजा 16 घटाया, 30 में से तीसरी भुजा 24 मीटर हमने घटा दिया। तो अंडर द रूट 30 में से 20 जाएंगे 10, 30 में 16 को घटाया 14, 30 में से 24 से घटाया 6। जो हमने का गुना किया तो हमें गुना प्राप्त होगा 252,0,0 और 252,000 जो होगा जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 158.74 वर्ग मीटर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो बच्चों ये प्रश्न हैं त्रिभुज से संबंधित, ये पहले परीक्षा के अंदर आए हुए हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को परीक्षा अपने नोटबुक में नोट करके रखिए, इनको पढ़िए और इससे ऐसे ही प्रश्नों का अध्ययन कीजिए। परीक्षा के अंदर एनसीईआरटी परीक्षा के अंदर मुख्यतः इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला वीडियो लेकर के जल्दी ही आप हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।